नमस्कार साथियों, मैं सुखबीर बिचपड़ी, आज़ाद भारत आंदोलन राष्ट्रीय महासचिव। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। तो साथियों, देश में बहुत आंदोलन जारी है, बहुत से धरने प्रदर्शन भी है, किसानों के भी है, व्यापारियों के भी है, मजदूरों के भी है, विद्यार्थियों के भी है, बेरोजगारों के भी है, कर्मचारियों के भी है और आगे और भी बढ़ने वाले हैं। सबसे बड़े आंदोलन पहलवानों का एक तो और किसानों का तो लंबे समय से चला हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपने जो बड़ा किसान आंदोलन था उसकी आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूँ। और साथियों, मैं बातें ऐसी रखूंगा को कहीं जाएगी और को कहीं जाएगी। जो जागरूक साथी होगा, जो समझदार साथी होगा, वही बातों को समझ पाएगा। और मेरी बातों को समझने के लिए व्यक्ति को निस्वार्थ होना होगा, अराजनीतिक होना होगा, नेताओं की जो गुलामी है उससे दूर होना होगा। देश हित में, समाज हित में, भाईचारे के हित में अगर बातों को समझना चाहेगी तो समझ में आएगी, नहीं तो आपके कुछ पल्ले पड़ने वाली है नहीं। और वही साथी सुने, बाकी को हम सुनाने की जरूरत भी नहीं उनको, क्योंकि ये देश पूरी तरह से भेड़ राष्ट्र, अंधभक्त और अंधा देश हो चुका है यहाँ पर। अब आप देख रहे हो इतना बड़ा किसान आंदोलन था देश का नहीं, पूरी दुनिया का, वर्ल्ड वाइड आंदोलन, बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में आंदोलन को देखा गया। पूरी दुनिया के अंदर किसान आंदोलन प्रचित हुआ। मैंने सरकार, जो पूरी की पूरा तंत्र, पूरी की पूरी सरकार, और जिस आंदोलन का जो एक मैंने सरकार के सामने एक संगठन बनाया गया था, वो था संयुक्त किसान मोर्चा। मतलब देश के सभी संगठन एकजुट हुए थे। एकजुट तो हुए थे वो, लेकिन वो दिखावे के लिए हुए थे। अंदर जो चल रहा था वो हम देख रहे थे। और हम जनवरी से पहले मीटिंगों में जाते थे और उसके बाद में हम मीटिंगों में जाना बंद कर दिया था हमने, क्योंकि हमने जनवरी में देखा था, जब 26 जनवरी का जब ऐलान हुआ था तो पहले तो कुछ ऐलान हुआ और उसके बाद में फैसला संयुक्त मोर्चे ने ही बदल दिया था। और जब 26 जनवरी को जो प्रकरण हुआ, किसान लाल किले की तरफ गया, संसद की तरफ भी जाता किसान वहां से, लेकिन सरकार ने जो है उसको, क्योंकि उसमें नेतृत्व नहीं था, जो दिल्ली जो आंदोलन के अंदर घुसे थे, जो लोग किसान जो गए थे, क्योंकि पूरा नेतृत्व वहां था ही नहीं, जो बड़े बड़े नेता थे वो थे ही नहीं वहां पर, पूरे आंदोलन को छोड़ के चले गए थे। लेकिन आंदोलन जारी रहा और हम लोगों ने बाद में भी आंदोलन लड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन उठाया। कुछ नेता, जो महत्वपूर्ण जो नेता थे, वो थे गुरनाम सिंह थे, राजेवाल थे। वो तो दो चुनाव के चक्कर में बॉर्डर छोड़ के, उनको तो चुनाव लड़ना था पंजाब में, उनको किसानों की चिंता नहीं थी ज़्यादा, उनको चुनाव की ज़्यादा चिंता थी। फिर जीत भी गए वो। आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री है और पंजाब में उनके मुख्यमंत्री होने के बाद भी वही हाल है पंजाब का। किसानों का आंदोलन जारी है, अभी पंजाब में कोई आंदोलन खत्म नहीं हुए। सरकार बदल गई वहां पर, आंदोलन वहां खत्म नहीं हुए। जिसकी सरकार आई वो भी जुल्म कर रहा है। ऐसी कौन सी सरकार है जो देश को लूट नहीं रही? सरकार नहीं है ये संस्था है, कंपनी है। ये जिसको हम सरकार बोलते हैं ना, ये कंपनी है। इनके पास पैसा कहां से आता है? कहां से लेके आते हैं लोग? ये हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं, बैंकों में रख रहे हैं। बैंक वाले इनको कागज के नोट छाप के दे रहे हैं, बैंकर, और उससे विकास कर रहे हैं ये लोग।
ये इनका सिस्टम, ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी, पूरी व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। हमारा देश गांव में बसता है, गांव ही शक्तिशाली है। और फिर मैं आपको बताता हूं, वो चुनाव में वहां चले गए और आंदोलन को क्रैश किसने किया, मतलब आंदोलन को हरियाणवी बेचा किसको, डील किसने की आंदोलन की? युद्धवीर सिंह सहरावत, राकेश टिकैत। और ये ऐसे लोग हैं, युद्धवीर सहरावत ऐसा व्यक्ति है, जब बाबा साहब महेंद्र सिंह टिकैत करते थे तब भी यही मैनेज करता था आंदोलनों को, यही सेट करता था सरकारों के साथ। जब भारत WTO के अंदर फंसा 2005 में, जब WTO की पूरी नीतियां हमारे देश के ऊपर थोप दी गई, उस समय इन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन कुछ नहीं। इन्होंने आंदोलन किसका किया था कि वे किसानों, खेती को WTO के अंदर शामिल न किया जाए, फिर लूटेंगे किसको? विश्व व्यापार संगठन काम किसके लिए कर रहा है? पूरी दुनिया को बर्बाद किसने किया? पूरी दुनिया के किसानों को बर्बाद किसने किया? किसानों को मजदूर किसने बनाया? WTO की नीतियों ने। पूरी दुनिया, अमेरिका जैसे देश को तबाह कर दिया, अमेरिका जैसे किसानों को WTO ने बर्बाद कर दिया, तो क्या हमारे देश को वो छोड़ेंगे? WTO ने पूरे के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया, सब लोगों के रोजगार छीन लिए, सबके खानदानी पुश्तानी धंधे थे सब छीन लिए। WTO गैट भी बोलते थे जिसको, आर्थर डंकल भी बोलते जिसको। और एक धंधा, एक कृषि बचा हुआ है। ये लोग रोटी पे कब्जा करना चाहते हैं, रोटी पर कब्जा करना चाहते हैं। आप अब देख लो, अगर रोटी पे कब्जा हो गया, बाकी हर चीज पे कब्जा कर चुके हैं लोग, सिर्फ रोटी पर कब्जा नहीं कर पाए अभी तक, ये अन्न पर कब्जा नहीं कर पाए अभी तक ये लोग। इसलिए किसान को खत्म करना चाहते हैं और किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। ये इनका खेल है, कॉरपोरेटों का, पूंजीपतियों का। और किसान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं कि किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए और वो जमीनें अपनी इनको दे दे, लगातार खेती में घाटा हो उसकी, लगातार, क्योंकि समय पर ये खाद नहीं देंगे, समय पर ये बीज नहीं देंगे, समय पर क्योंकि पूरा का पूरा खेती तो हम लोग अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हैं, कंपनियों के लिए कर रहे हैं। इसीलिए तो उनसे हम भाव मांग रहे हैं, हम खुद का भाव तय नहीं कर सकते। और वो अपना भाव भी तय करते हैं वो लोग, लेकिन हमें वो भाव देते नहीं। जो MSP जो तय करते हैं वो लोग, वो हमें देते नहीं MSP। और फिर मैं बताता हूँ, युद्धवीर सहरावत का कर रहे थे हम जिक्र, तो युद्धवीर सहरावत अमित शाह से मिले, अमित शाह से आंदोलन की डील हुई पूरी की पूरी। तो जो था ना, अमित शाह ने बोला है युद्धवीर सहरावत को कि भी देखो, आपको भी पता है कि वह MSP का गारंटी कानून तो बन नहीं सकता, और हमें भी पता है MSP का गारंटी कानून नहीं बन सकता, क्योंकि WTO के सब गुलाम है। तो फिर अमित शाह ने युद्धवीर सहरावत जी को बोला था कि आप MSP के सिवा कुछ मांग लीजिए, वही मिल जाएगा। तो मांगा क्यों नहीं? फिर मांगते, बहुत सी चीजें थी मांगने के लिए। गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या, गन्ना की फसल ऐसी फसल है देश की, किसानों के लिए को समृद्ध करने वाली है जो गन्ना है। पशुओं के लिए सबसे ज्यादा चारे का उत्पादन, गुड़, शक्कर, खांड, बहुत सी बीमारियों भगाने के लिए गन्ने की फसल। सुबह आप अगर गन्ना चूसोगे तो आपको दातुन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोलगेट वगैरह लेके आने की जरूरत नहीं है बाजार से, और बहुत सी बीमारियों को दूर करता है गन्ना। लेकिन गन्ने के किसान पर सबसे ज्यादा अटैक किया इन लोगों ने, सबसे ज्यादा जो टारगेट पर रखा गन्ने का किसान रखा। और जितने भी नेता आते हैं गन्ने के किसान से आते हैं सबसे ज्यादा, जो गन्ने के क्षेत्र का एरिया है। और गन्ने के जो चीनी है ना, जो चीनी मिल, चीनी का देखो, चीनी एक बहुत ज्यादा बीमारी फैलाने वाली वस्तु है। और चीनी जो है वो घाटे की प्रोसेस है, जो चीनी मिल लगे हुए हैं। असल तो जितनी भी आप फैक्ट्री देखोगे ना, अगर उनका बैलेंस शीट देखोगे, अगर उनके आंकड़े निकालोगे, तो सब घाटे में चलती है, सभी फैक्ट्रियां घाटे में चलती है। एक भी उद्योग जो ये बोलते हैं ना हम ये फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो फैक्ट्री, एक भी उद्योग फैक्ट्री जो है ना मुनाफे में नहीं चल रही।
सबको आपको लूट के किसान, हमारा देश कृषि उद्योग प्रधान देश है। हमारे देश का किसान ही सबसे शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा लूटा ही किसान को जा रहा है। और किसान की जमीन, किसान के संसाधन, किसान की जो सारी वस्तु, सब पर वो कंपनी वालों को जो है लोन दे रहे हैं। किसान को लूट के वो पैसा दे रहे हैं कंपनियों को, सबको सब्सिडियां दे रहे हैं। चाहे आप किसी भी फैक्ट्री के देखो, सबको सब्सिडी मिलेगी। बिजली के बिल में सब्सिडी मिलेगी, बिजली में सब्सिडी मिलेगी, लोन में सब्सिडी मिलेगी, हर जगह सब्सिडी मिलेगी सभी फैक्ट्रियों को। चीनी मिल को उभारने के लिए इन लोगों ने अल्कोहल बनाने की परमिशन दे दी। ठीक है, आप घाटे में चल रहे हो तो आप शराब बनाओ। अल्कोहल मतलब शराब बोलते हैं, मैं उसको दारू बोल देती, शराब बोल देती उसको। तो उनको दे दी इन्होंने परमिशन, वो शराब बना रहे हैं और वो कंपनियों को दे रहे हैं। और कंपनी अपना अलग अलग ब्रांड बना के, अलग अलग उसमें टेस्ट दे के, उसका नाम बना के उसको वो शराब बना रहे। क्यों? देश में दो कानून चल रहे हैं। गन्ने का किसान शराब नहीं बना सकता। मेरे एक घटना याद है, मैं 10 साल से 2012-13 से आंदोलनों का मैंने उसमें एक्सपर्ट, मैंने 10-12 साल बहुत इसमें घूमा हूँ, सर्वे भी किया है और मैंने अपना जो है अनुभव भी और रिसर्च में अपना जो है। एक यूपी का किसान आया था, वो अब तो एक्सपायर हो गया वो, लेकिन मुझे याद है वो दिल्ली में मिला था एक बार मुझसे और हम राजीकर भी हुआ था। उस किसान ने ऐसी दारू, मैंने ऐसी शराब बनाई गन्ने से कि उसने मोटरसाइकिल, गाड़ी और ट्रैक्टर, ये तीनों चला के दिखाई उन्होंने। तीनों चलाए उसने कि भाई हमें दूसरे देशों से पेट्रोल डीजल लेने की जरूरत ही नहीं है, आराम से चलेगा इससे। लेकिन उसने सरकारों के भी पत्र लिखे, बता रहा था वो। अब तो एक्सपायर हो गया वो, काफ़ी साल, उसने 7-8 साल हो गए एक्सपायर हुए। राकेश टिकैत ने एक आंदोलन किया था और उसमें हम शामिल थे और उसमें जो है उसको हमसे मिला था वो। और राकेश टिकैत उसको जानते भी होगी, राकेश टिकैत जी को उसने ये बातें बताई भी होगी, लेकिन कहीं वो नहीं। सरकारों ने जो, वो कोर्ट भी गए थे, बुजुर्ग कोर्ट भी गए थे, तेरे मेरे को किसी पढ़े लिखे साथी ने उसको लेके गया था, तो उसी को सजा होगी, उसको ही जेल में डाल दिया गया कि आपके पास डिग्री कौन सी है, क्या डिग्री है। अरे हम डिग्री का क्या करोगे आप लोग, आप इसकी कारीगरी को तो देखिए ना। हाँ, उसको तो आपने राष्ट्र सम्मान देना चाहिए था कि वो दुनिया से मान लिया अपने देश की कितनी बड़ी समस्या हल कर रहा है, दूसरे देशों से जो तेल आ रहा है। लेकिन नहीं करेंगे लोग, क्योंकि ये कंपनी है ना, कंपनियों के लिए काम करती है सरकारें और कंपनियां ये सब लोग। और युद्धवीर शरावत, वहाँ गन्ने के किसानों के लिए हमारे देश में कितनी शराब बिकती है, सरकार और कंपनियां बेचती है, कितनी शराब बेचती है, कितनी बिकती है। किसान क्यों नहीं बेच सकता? किसान भी तो बेच सकता है। गन्ने का किसान जो है वो अपनी बना के वो बेच सकता है बाजार में, कम से कम वो खुद पी सकता है, गांव में आसपास बेच सकता है वो अच्छे, जो वो भी तो सेल कर सकता है। उसने क्या गुनाह कर दिया? अगर शराब गलत चीज है, नुकसानदायक है, नुकसान करती है, तो आप गली गली में ठेके क्यों खोल रहे? बंद कीजिए ना आप फैक्ट्रियों को, शराब बनाना बेचना बंद कीजिए ना आप, तो हो सकता था। अफीम की खेती है इंटरनेशनल मार्केट में, पूरी जो पूरा का पूरा जो फार्मा सेक्टर है, जितनी भी दवाएं बढ़ती है, ऐसी कोई दवा नहीं जिसके अंदर अफीम का साल्ट नहीं होता। जितनी भी जो दवाइयां होती है, अफीम इतनी तकड़ी जरूरत है, इतनी बीमारियां हैं, इतनी महामारियां हैं, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं अफीम की खेती करने के बाद। और किसान भी उभर सकता है, किसान बच सकता है। अफीम की खेती मांग लेते हैं आप, अफीम खेती करेंगे भाई हम लोग। चंदन के पेड़ है, बहुत मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट में, चंदन के पेड़ लगा सकते हैं किसान भाई, कोई रोकेगा नहीं, वो भी मांग सकते थे आप। जो किसान के जो फायदे की चीज है, एमएसपी की क्या जरूरत है किसानों को, ये पता है, हमें भी पता है। चाहे आज कर लो आप कल करो, कितने आंदोलन लड़े जाए, एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनाएगी सरकार। अगर बना, और अब तो ये नेता क्यों गुमराह करने लग रहे हैं, रैलियां, पंचायतें, महापंचायतें, वहां ये वो कर रहे हैं, लगे हुए हैं ना।
तो कमाई ये किसकी कमाई करा रहे हैं? ये भी तो कॉरपोरेट की कमाई करवा रहे हैं। अब जो साहब आदमी, हमें दुख है भाई, किसानों पर वहां लाठीचार्ज हुआ, गलत हुआ, किसान नेता को गिरफ्तार किया गया, गलत हुआ, लेकिन अब फिर जाएंगे वहां महापंचायत होगी, किसान नेता को छोड़ देंगे या करेंगे वो हिरासत में, शायद थोड़ी बहुत फसलें शुरू भी कर दे एक बार खरीदनी, हो सकता है, लेकिन समस्या तो खत्म नहीं होगी। सरसों की समस्या है, सरसों अभी भी आधा 50% 60% किसानों के पास पड़ी है, नहीं बिक रही है एमएसपी पर। बहुत सी फसलें हैं, चने की फसलें हैं, बहुत फसलें हैं, हर कोई फसल आती है तब एमएसपी का जिक्र आता है, नहीं बिक रही, नहीं बनाया गया एमएसपी गारंटी कानून। एमएसपी गारंटी कानून अगर बन जाए तो देश से गरीबी खत्म होती है, भूखमरी खत्म होती है, मिश्रित खेती आती है, महंगाई घटती है। ये जो अर्थशास्त्री है ना, मेरे सामने बैठे बात करा के दिखाओ, एक मैं बहुत से देखे अर्थशास्त्री दिल्ली में, ये जो टीवी चैनलों पर करते हैं ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ये लोगों को और जनता को जिस तरह से गुमराह करते हैं, हमें पता है इन लोगों का। जो ये सब टीवी पर बैठते हैं ना, ये काय करते हैं, नूरा कुश्ती, एक दूसरे को गाली गलौज और इतने गंदे वहाँ ये बकवास करते रहते हैं ना, राजनीतिक पार्टियों के लोग, दल्ले, ये सारे कारपोरेटर और ये सब बेकाऊ लोग ये करते हैं बातें। और आप मीडिया देख रहे हो, मीडिया पूरा सरकार के कंट्रोल में है, कारपोरेट के कंट्रोल में है, पूरा का पूरा मीडिया तंत्र, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो वो मिल सकता था। और फिर बहुत से आंदोलन में देखा मैंने, सारा आंदोलन किसान आंदोलन बुजुर्गों ने लड़ा, क्योंकि बुजुर्गों को जमीन से प्यार है। 10% युवा आंदोलन में गया है, 10% युवा देश का आंदोलन में गया है, 90% बुजुर्ग गया है आंदोलन में, और 10% युवा नेता बन के आया वहां से, लीडर एमपी एमएलए बन के आया है। उसको पता नहीं कि कॉरपोरेट कितना बड़ा सिस्टम है कॉरपोरेट का। आपने देखा भी है, पंजाब में चुनाव लड़ने गए थे, राजेवाल भी गया था, गुरनाम भी गया था, बन गए मुख्यमंत्री, आ गए सरकार में। जिसकी संगी की तुमने सरकार बनाई वो आज जुल्म कर रहा है वहां पर, वो भी जुल्म कर रहा है, वो मोदी का बाप है, वो मोदी का बाप है वो। और ये जो किसान नेता बने फिर है ना, ये भी मोदी बने हुए हैं, सबके सब, ये भी तानाशाह बने हुए हैं, ये किसी की नहीं सुनते, अंधभक्त बना रहे हैं, अपने अपने संगठनों को बढ़ा रहे हैं। ये नई पार्टियां चल पड़ी, अब एक नहीं हो गई है किसान के लिए, अलग अलग नहीं, मैं करूंगा किसान का भला, मैं करूंगा किसान का भला, कोई नहीं करेगा। किसान जागरूक नहीं है, किसान समझ नहीं रहा, किसान को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं लोग। ये हिस्सेदारी की बात नहीं की वहां अमित शाह से युद्धवीर शेरावत ने, कि भाई जितने भी रोड निकल रहे हैं, जितनी भी फैक्ट्री उद्योग लग रहे हैं, किसान को हिस्सा करो ना उसका, जितना उसकी जमीन पर आप लोन ले रहे हो उसमें, उस लोन में उसका हिस्सा करो ना। कितना लोन लिया है, एक एकड़ पे किसान से जमीन लेते हो आप 1 करोड़ में, और उसको बैंक में रख के आप उसको 500 करोड़ का लोन देते हो 1 एकड़ पे, फिर वो फैक्ट्री बनाएगा। किसान की जमीन को 1 करोड़ में खरीदते हो और उसको बैंक में रखते हो आप, और उससे 500 करोड़ रुपए का लोन लेते हो आप 1 एकड़ जमीन पर, फिर आप हाईवे बनाते हो, फिर उस पर टोल लगाते हो, फिर आप फैक्ट्री लगाते हो। बहुत बड़ा खेल है भाइयों। कॉर्पोरेट को जिस दिन समझ जाओगे ना, सब सच्चाई सामने आ जाएगी, और तभी किसान का भला होगा, नहीं तो किसान को ये छोड़ेंगे नहीं ये लोग, और ये नेता आपस में लड़ते रहेंगे ऐसी। वो आम आदमी वाला अगर इतना ही अच्छा था ना, तो उसने वो 5 राज्यसभा के जो थे उनमें से इनको क्यों नहीं भेजा, राज्यपाल को क्यों नहीं भेजा, उग्रावा को क्यों नहीं भेजा, लद्दू सिंह मान, वो जो कितने किसान नेता थे, वो पंजाब के 32 जत्थेबंदियां थे, उनमें से एक भी नेता को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा इन्होंने। इतना हमदर्द था जो इनको किसान से। कोई नहीं है भाई किसान का, आप उलझे रहो, पार्टी वाले कोई नहीं है। हुड्डा साहब को बोल रहे, हुड्डा साहब ने अपना लड़का संसद का चुनाव हार गया, लोकसभा का, राज्यसभा में भेज दिया उसने, किसान को क्यों नहीं भेजा उसने। राज्यसभा में किसान को भेजते, राकेश टिकैत को भेजते आप, युद्धवीर शेरावत को भेजते आप, गुरनाम सिंह जटूणी को भेजते आप, किसी को भेज देते, किसान नेता को भेजा इन लोगों ने। है ये किसानों के अपने लिए ही, ये सब अपना अपनी दुकानदारियां हैं इनकी, ये अपनी अपनी दुकानदारी जमाए हुए है, आप समझ नहीं रहे। आप इनके नीचे भेड़ बकरियां बन के आप चल रहे हो और लगे रहो, अंधभक्त बने रहो। आपको ऐसा बर्बाद कर देंगे, ऐसा तबाह कर देंगे लोग। क्योंकि भाई साहब मैंने देखा साथियों, मैंने 10-12 साल बहुत आंदोलनों में ज़िंदगी ख़राब की, घर के परेशान, रिश्तेदार परेशान, सब परेशान मुझसे। बहुत पैसा फूका मैंने अपने घर से, कुछ नहीं हुआ।
हमें बचा सकती है ग्राम सभा, हमें बचा सकता है भाईचारा। चुनाव को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, चुनाव का तो हमें बहिष्कार जितना जल्दी कर देंगे, सरकार का जितना जल्दी बहिष्कार कर देंगे, उसी समय हम जीतेंगे। हमें बचाएगा हमारा समाज, हमें बचाएगा हमारा भाईचारा, नेता हमें नहीं बचाएगा, कोई नेता हमें नहीं बचाएगा। और ये लड़ाई कोई भी नेता जीत ही नहीं सकता, कोई भी नेता ये लड़ाई नहीं जीत सकता। समाज जीत सकता है, भाईचारा जीत सकता है, हमारी एकता जीत सकती है, नेता नहीं जीत सकता। क्योंकि नेता को सबसे पहले वो लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, खरीद लेंगे। अगर वो बिकता नहीं है तो उसको बदनाम कर देंगे। अगर वो बदनाम नहीं होता है तो फिर उसको, फिर वो जानते ही आप, साम दाम दंड भेद, मार देंगे उसको। बड़े बड़े महापुरुष हो गए कॉरपोरेट्स के खिलाफ लड़ने वाले, बहुत बड़े बड़े हुए, किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, नहीं छोड़ते हैं लोग। तो समाज को मजबूत करो, भाईचारे को मजबूत करो, अपनी ग्राम सभा को मजबूत करो। और रही गुरनाम सिंह की बात, मैं गुरनाम सिंह के है मेरा वहाँ उनके साथ हुआ है मोर्चे में, मैंने वहाँ बाद में भी इनका जो है एमएसपी के लिए हम सिंगू बॉर्डर पे आंदोलन भी चलाया, बाद में भी हमारे साथ बहुत प्रशासन ने वहाँ गलत किया, हम हमारे पक्ष में एक बार भी नहीं बोले भाई। वो एमएसपी गारंटी कानून के लिए हम सिंगू बॉर्डर पर लगातार लड़े। टिकरी बॉर्डर पर प्रदीप धनखड़ वहाँ शहीद भी हुआ, किसान नेता, आज भी उसकी झोपड़ी है। एमएसपी गारंटी कानून के लिए टिकरी बॉर्डर पर आज भी धरना है, कोई किसान नेता नहीं जाता वहाँ। हम शहीद किसानों के नाम पे डटे हैं मैदान में। एमएसपी गारंटी कानून, शहीद किसानों के सम्मान में एमएसपी गारंटी कानून बनने तक डटे हैं मैदान में, ये नारा दिया था हमने वहां पर, डटे हम। लेकिन कितने दिन डटे, पुलिस ने उठा के हमें 200 किलोमीटर ले गए, 100 किलोमीटर छोड़ के आगे, 150 किलोमीटर छोड़ के आगे, कब तक वहां से आके वहां बैठते रहे हम। कोई हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दी। जंतर मंत्र पर हमने इतनी लगातार कोशिशें की, नहीं करने दी प्रोटेस्ट, जंतर मंत्र पर नहीं करने दी हमें। और मैं आपको बताता हूं, एक बार 2018 में एमएसपी गारंटी कानून के लिए तमिलनाडु के कुछ किसान आए थे, 50-100 किसान थे, और इतनी भयंकर प्रोटेस्ट की थी। अगर उनके प्रोटेस्ट को देखो ना तो आप जिंदा ना रह सको, जिंदा ना रह सको, ऐसी प्रोटेस्ट थी एमएसपी गारंटी कानून के लिए। कोई किसान नेता नहीं गया था वहां पर, किसी को जाने नहीं दिया गया था वहां पर। 2018 में उन किसानों ने अपना लैट्रिन तक पिया था, खाया था, और लैट्रिन खाया था और अपना पेशाब पिया था, चूहे मुंह में लिए थे। रूह कांप जाए उनकी प्रोटेस्ट को देख के। किसी मीडिया ने कवरेज नहीं किया था उनको, किसी ने नहीं दिखाया था, सोशल मीडिया ने भी नहीं दिखाया था, क्योंकि पूरा कंट्रोल था मोदी सरकार का। कहीं आप ये सोचते हो, तब भी एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना था, अब भी नहीं बनेगा। और आप कॉर्पोरेट को फायदा कर रहे हो, जितनी ज्यादा रैली करोगे। तेल किसका बिक रहा है, पेट्रोल डीजल कहां से आ रहा है, ये सरकार का ही तो बिक रहा है ना। अब आप गुरनाम सिंह को वहां गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, छुटाना चाहिए भाई, उनको रिहा कराना चाहिए, कराओ। लेकिन आपने जो जगह डिसाइड की वहां पर जाओ, लेकिन पैदल जाओ। ऐसे हो बहिष्कार करो सरकार का, कम से कम तेल तो ना बिके इन लोगों का, तेल पर तो ये कमाई ना करे, कम से कम पैदल चलो आप, अपने अपने गांव से, अपने अपने स्टेट से पैदल चल के जेल को घेर के छुटाओ। और उससे भी अच्छा तरीका है, कितने कितने पुलिस वाले हैं गांव में, हर गांव वाइज इनका हुक्का पानी बंद कर दो। इन्होंने उठाया उसको, इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है पुलिस प्रशासन ने। कितने एमपी एमएलए है ये बने हुए सरकारों के, इनको गांव में घुसने मत दो। जो इनको बुलाता है इनका बहिष्कार कर दो, उनका हुक्का पानी बंद कर दो। जरूरत ही नहीं है, सब सीधे हो जाएंगे लोग, सब लाइन पे आ जाएंगे। और जल्दी ये पुलिस वाले हैं ना, ये जो पुलिस वाले हैं, जल्दी ही ये रोड पे आने वाले हैं। जल्दी इनका ये आंदोलन हमें देखने को मिलेगा, बहुत जल्द, देख लेना आप लोग। क्योंकि जो कॉर्पोरेट है ना, उसने मशीनगरी का वो कर दिया है, मशीनगरी पर विश्वास है उसको। अब उसको किसी की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी मशीनें लेके आ रहे वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए। आपको बॉडी गार्डों की भी जरूरत नहीं है उनको, वीआईपी लोग जो कॉर्पोरेटर है, जो आपको भी घर बिठाएंगे लोग, देख लेना। बैंक वाले भी आने वाले जल्दी, बहुत आने वाले, सब आएंगे धीरे धीरे, सब बर्बाद होंगे, सब तबाह होंगे। क्योंकि अपने अपने स्वार्थ में लोगों को लूट रहे हैं ना, एक दूसरे को, सब तबाह होंगे ये लोग, देख लेना आप बहुत जल्दी। ऐसे लोग बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते हम लोग? क्या है इनके पास? सब कुछ तो गांव में है, गांव में है सब कुछ है। क्या ये गांव में कुछ नहीं देंगे हम लोग इनको?
और विपक्ष कह रहे हैं ना, विपक्ष कहाँ, विपक्ष हमारे साथ, विपक्ष क्या वो नहीं ले रहा, उनको कोई तनख्वाह नहीं ले रहा, वो बॉडी कार्ड नहीं ले रहा, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, क्या नहीं उनके पास, उन्होंने त्याग किया है किसी ने, कितनी कितनी डीए भत्ते ले रहे हैं, कितनी कितने वो ले रहे हैं, वो कहाँ विपक्ष, विपक्ष के सांसद विधायक करो ना, दो ना इस्तीफे, हरियाणा में दो विपक्ष सभी इस्तीफे, छोड़ दो केरला सरकार को, बहिष्कार कर देंगे हम लोग, एमपी दो ना, गिर जाएगी सरकार। कोई किसी का नहीं है भाई, किसान एक हो जाओ और एकजुट हो जाओ, और भाईचारे से अपना जो भाईचारा जो गांव है ना, ग्राम सभा को पहचानो, ग्राम सभा को मजबूत करो, अपनी खापों को मजबूत करो। खाप सिस्टम, खाप कबीलाई सिस्टम बहुत मजबूत सिस्टम है, लेकिन इनके अंदर बड़े बड़े षड्यंत्रकारी राजनीतिक लोग घुसेड़ दिए गए। आज जितने भी खापों के प्रधान है सब राजनीति के नेताओं को पगड़ी पहना रहे वो लोग, लेकिन खाप का काम होता था भाईचारे को जोड़ना, भाईचारे के फैसले करने, समाज के फैसले करने। उन्हें पॉलिटिशियन से मतलब नहीं होता था, उन्हें राजनीति नेताओं से मतलब नहीं होता था उन लोगों को, लेकिन आज वो नेताओं को पगड़ी पड़ा रहे हैं। जितने भी खापों के प्रधान हैं, सरकार में वो जा रहे, वो सरकारी अफसरों से मिल रहे वो लोग, तो समझना पड़ेगा भाई, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, भागो पिटो, आर्थिक रूप से लुट जाओगे, फिर बैठ जाओगे घर, कितने दिन भागते फिरोगे, कितने दिन भागते फिरोगे। अब तो डिजिटल करेंसी भी आ रही है, जो आपके जेब में पैसा भी नहीं रहेगा, वो भी सरकार के कब्जे में चला जाएगा सब कुछ, जी मर्जी अकाउंट बंद कर देंगे वो लोग, आंदोलन भी नहीं कर पाओगे आप आने वाले समय में, अकाउंट बंद कर देंगे आपका, कहाँ से लेके आओगे पैसे, कैसे कहाँ से किराया दोगे आप, कहाँ से तेल खरीदोगे आप, कहाँ से खरीदोगे। सीबीडीसी डिजिटल करेंसी बोलते, नोट भी बंद होने वाले जल्दी, सब आ जाएंगे लाइन पे। लेकिन किसान तो भाईचारा एकता कर ली तो किसान का तो कुछ नहीं बिगड़ा, किसान तो सबकी लड़ाई लड़ रहा है, देश की बचाने की लड़ाई लड़ रहा है किसान तो, लेकिन किसान का तो कुछ नहीं बिगड़ना, क्योंकि किसान के पास तो अगर एकता कर ली, किसान ने अपना भाईचारा मजबूत कर लिया, तो अगर जमीनों को बचा लिया अपनी को, तो तुम लोग तो सब अनाज हुआ मांगने आओगे। हाँ, इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है बर्बाद करने की फसलें, लेकिन किसान विदेशी बीजों की तरफ आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी देसी खाद की तरफ आगे बढ़ रहा है, जमीन में करेगा वो तो कोशिश अपनी, और हम ऐसा ही काम कर रहे हैं। किसान को बीज को, ये इन्होंने सारे फसलों के बीज बर्बाद कर दिए, सारे पशुओं के बीज बर्बाद कर दिए इन लोगों ने, पशु नस्ल को, सारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं लोग, तबाह कर दिए इन लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया से दूध खरीद के ले आके आते, क्यों यहाँ पर गाय भैंस नहीं है? अरे आप यहाँ किसानों को, यहाँ दूध का रेट बढ़ाते आप लोग, यहाँ उत्पादन नहीं कर देते, वो केमिकल का दूध कंपनियां लेके आ रही वहां से। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ उत्पादन है वहां दूध का कोई? वो केमिकल आएगा, वहां नाम लिया जाता है इनका, वैसे ही जहर लेके आएंगे, वो लोगों को बेचेंगे, मार्केट तोड़ेंगे, किसान को बर्बाद करेंगे। यहाँ अगर आप किसान का या दूध का रेट बढ़ा देते ऊंचे भाव में, नहीं भाई सरकार खरीदेगी 100 रुपये लीटर दूध खरीदेगी, सरकार खरीदेगी 100 रुपये लीटर दूध, क्योंकि किसान यहाँ गाय नहीं पालेगा, भैंस नहीं पालेगा, वो ज्यादा पालेगा, ज्यादा उत्पादन करेगा वो दूध का, अनाज का उसने ज्यादा उत्पादन कर दिया, लेकिन वो कमजोर होया, उसको आपने भाव नहीं दिया। आज कर लो आप कर्जा मुक्ति, बैठ लो आप, जब से आप WTO और गेट करार और ये एग्रीमेंट किए हैं आपने, बैठ लो आज। किसान आज भी कितना मजबूत है, कितना GDP में किसान का हिस्सा, कितना आप कॉर्पोरेट को दे रहे हो हिस्सा, किसान को लूट के आप, सब कुछ तो किसान का है, तुम्हारा है क्या? कुछ भी नहीं। बैठो आप, 2 मिनट में आपको नंगा कर देंगे। धन्यवाद साथियों, लड़ेंगे। और मैं तो अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, अपने भाईचारे को गांव वाइज, अपनी ग्राम सभा को, अपने गांव के भाईचारे को एकता में जोड़ो। कोई जाति धर्म की हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी समाज की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है, हमारी भाईचारे के लिए संघर्ष है। हमें अपने भविष्य को बचाना है, और हमें भाईचारे में अपने गांव में सबको एकजुट करो, और ग्राम सभा को मजबूत करो। ग्राम सभा से सब कुछ कर सकते हैं हम। गांव को सरकार की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर चीज गांव में बना सकते हैं हम, खाद बना सकते हैं, कुछ युवा, कुछ जो भी चीज बाजार को चाहिए वो बना सकते हैं। अफीम की खेती कर सकते हैं, शराब बना सकते हैं, दवा है भाई शराब, गुड़ की बनती है शराब, ये कंपनियां बनाती हैं अनाज की, ये बनाती है केमिकल डाल के, ये जहर पिला रहे लोगों को, ये मार रहे हैं।
अफीम इतनी बड़ी औषधि है, वो नहीं बोने देंगे सरकार को, क्योंकि किसान उभर जाए, उसमें किसान को फायदा हो जाए, फार्मा सेक्टर को नुकसान हो जाए, दवाइयाँ कम बिकेगी। हाँ, उनकी दवाइयाँ बिकवानी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ बिके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हो। गन्ने के किसान को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने पर लगे हुए हैं लोग, क्योंकि गन्ने का किसान सबसे ज़्यादा पशु रख सकते हैं, दूध घी बहुत मात्रा में बना सकते वो लोग, बहुत कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन उनको ये बर्बाद किया इन्होंने। कितना बड़ा रकबा गन्ने का होता था हमारे देश में, इतिहास उठा के देख लो, कितना बड़ा रकबा अफीम का होता था हमारे यहाँ पे। और भी बहुत सी फसलें हैं, कोको है, गांजा है, बहुत से जो मान ले जो चीज़ें हैं वो किसान के लिए मुनाफे की चीज़ें हैं। हमारे देश के पास इतने संसाधन, हमें दुनिया की जरूरत नहीं, दुनिया हमसे हमारी जरूरत है, हमारे देश की जरूरत है। इसलिए तो वो अमेरिका और इधर वो जो आरामी है वो यहाँ आ रहे हैं, इसलिए तो इस देश को वो हमसे छीन रहे हैं, वो कब्जा करना चाह रहे हैं और हमें शरणार्थी बनाना चाह रहे हो। आप NRC का कानून पढ़िए, आप इस देश के नहीं हो, कहीं आप ये सोच रहे हो। वो आ रहे हैं विदेशी आपको तबाह करने के लिए, बहुत जल्द देख लेना आप क्या क्या होने वाला। ठीक है साथियों, लड़ेंगे, कोई बात नहीं, एक साथ रहो, एक दूसरे के सहयोग में रहो, एक दूसरे के संपर्क में रहो, और वैचारिक लड़ाई है, बदलाव की तरफ दुनिया बढ़ रही है, वर्ल्ड वाइड लड़ाई है, और परिवर्तन आएगा, इंकलाब आएगा, प्रकृति रहेगी, जो हार रहेगा, इंसान रहेगा, इंसानियत रहेगी, सभी दुष्ट चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, स्वार्थी लोग। लेकिन हमें अपने लोगों को बचाना है, अच्छे लोगों को बचाना है, ताकि फिर से यहाँ अच्छे लोगों का ये व्यवस्था बढ़ेगी, अच्छे लोग यहाँ अच्छाई फैलाए और इस प्रकृति को बचाए। बचाया है हमेशा ही, बचाते आए, बचाएंगे अब की बार भी। इंकलाब साथियों जिंदाबाद।